भी ले लोगे? नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है अब जातिवाद पे आ जाते हैं, कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का। तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार और मसालेदार होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की चर्चा बेहद खास है। और हाँ, अगर आप जनरल डोज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए अभी, ताकि ऐसी ही जबरदस्त और कड़क डिबेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की मेन वीडियो शुरू करते हैं। भी ले लोगे? नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है अब जातिवाद पे आ जाते हैं, कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। आप हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। देख क्या बढ़िया था गुरु। सर आपने अभी बैठे खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि ये सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। जो आपका हो चुका। जहां पे टोटल घर उधर चला गया वहां जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। और मैं बताना चाहता हूं, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात तो सब करते हैं, पर इस हिंदुस्तान में एक दरगाह भी नष्ट की गई है। शरारे शरीफ वो जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम कहता है कि दरगाह कुफ्र है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैंने कहा, जब एक ही तरह के घर वाले रहते हैं तो एक दूसरे का भी जीना हराम कर देते हैं। अगर घर वापसी होगी सब आराम से रहेंगे। जो मैंने पहले भी कोट किया था, बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं मार्क टेली, जिन्होंने कहा मैं 30 साल दिल्ली में रहा और निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन दौलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 30 साल में एक ने दूसरे खत्म कर दिया होता। पर भारत में उसने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत करने को स्वतंत्र हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। घर मजबूत रहेगा तो बाहरी लोगों के लिए भी मामला आगे रहेगा। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो उसने बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं, इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए, आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए। आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक है, और इस आप पर एक एकता की डायरेक्ट बात जवाब करते दीजिए। हैं। सुप्रीम कोर्ट लताड़े मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को डायरेक्ट जवाब। 542 आसाम से शुरू कीजिए ना। एक मिनट, डायरेक्ट जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोलिए बोलिए। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना?
यूपी के अरे दिए टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए देते नहीं और हमसे पूछते हैं। महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024, नॉट इवन ए सिंगल। हमसे भाषण दे रहे हैं, किसे कहते हैं खुद मियां सब कुछ बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? उनका कार्यकाल, मगर सुनिए हमने अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था, मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? कितनी बार के बारे में? अच्छा बताइए। एक मिनट, हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, बस। एक मिनट मेरे से खुलासा हुआ जन्म से पहले 22 बार मिला आदमी। पूरा कर लीजिए। रुको जरा, सबर करो। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा? जो सही पकड़े हैं। कॉन्फ्रेंस इनके मंत्री करते हैं एप्स्टीन पे, और नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनके मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? इनके मंत्री ने दी थी। एक मिनट, जब हरदीप पुरी जी थे, प्रधानमंत्री भी एक दिन सफाई देंगे, ध्यान रखिएगा। सुनिए, जब हरदीप पुरी जी ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। परमानेंट मैं फिर कह रहा हूँ, बिना कुछ हुए वो किस तरह से भारत सरकार के बिहार सरकार कर रहे थे। हरदीप पुरी कौन थे उस समय पर? 14 से 17 तक क्या हो गया भैया? आलोक जी आपको मेक इन इंडिया तमाम चीजों के लिए हरदीप पुरी को साइन किसने किया? मोदी जी ने साइन किया। चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी का जिस समय का उल्लेख है, उस समय वो यूपीए सरकार में, संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि सरकार नहीं रही। बोल रहे हो यार आप? आदिल साहब 14 के बाद यूपीए सरकार कब रही है? वो अरे मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं भाई। जब भी जरूरत पड़ी हमारे उलमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरक नहीं था जो देश की आजादी के लिए शहादत नहीं दी। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा हमने दिया, तिरंगा हमने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने दिया। और जब भी आज ऑपरेशन सिंदूर में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए तो यही भारत के लिए गए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया, और इंशाअल्लाह देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी जान देंगे। माशाअल्लाह, ये बता दिए क्विट इंडिया मूवमेंट आपने दिया कि इन्होंने दिया? अभी आपने बोला हमने दिया। जरा पे कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी सुनना चाहता हूं कि किसने दिया? मिथुन और जर्सी का कंपटीशन नहीं है, मिथुन और जर्सी का नहीं है। तो आपकी बात गलत है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। बोलिए कौन झूठ बोल रहा है? आदम की मिट्टी है। सरदार पटेल ने मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा, तो दुनिया में जाके मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैंने अपने माँ की सेवा की है। मैं कहना यह चाहता हूँ, आज तक एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मैं हिंदू हूँ, और इनका यह कहना है मुसलमान हूँ और मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तुमने एहसान किया अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे भारत का नाम रोशन किया। हमारे साहब कह रहे तो अपने देश के लिए नहीं जाओगे तो और किसके लिए जाओगे? सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, फिर इन दोनों से करें बात। मैं बस मैंने अपना निवेदन कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी विचारधारा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक अनुसूचित जनजाति से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। मिसाइल कार्यक्रम का अध्यक्ष आज डॉक्टर टेसी थॉमस है, जो कि क्रिश्चियन है, यानी आदिवासियों को भी सम्मान, क्रिश्चियंस को भी सम्मान, मुसलमानों को भी सम्मान। ये RSS की ही आप पूछते हैं ना, RSS कौन है, क्या है, कैसा है? RSS की विचारधारा का प्रधानमंत्री है, RSS की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। ये मोहम्मद फैज खान भी RSS की विचारधारा का है, तभी ये कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय, और भारत के ईश मेरे ईश हैं। मैं राम कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सिख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। मैं आस्था से मुसलमान हूँ और संस्कृति से हिंदू हूँ। आलोक जी, इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि मुस्लिम ना बोलें?
बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको, मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। 8 आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक है। आरएसएस का प्रधानमंत्री, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। इन्हीं के तापिर गांव जो सांसद थे अरुणाचल के, उन्होंने कहा था आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है, ये पूरा देश जानता है। कंट्रोल कंट्रोल। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता चलिए है। अब सुधांशु जी चारों बातों पर जवाब दीजिए और गलगोटिया पर जरूर बोलिएगा सर। देखिए उसमें पता नहीं कौन कौन सा चाइना का कुत्ता कहां घूम रहा है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत हमें शोध करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आके बता सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब आरएसएस ने 2 प्रधानमंत्री दिए जो प्रचारक रहे, अटल जी और मोदी जी। और मैं दावे से कहता हूं ये दोनों नेता वो थे जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले सारे सर्वेक्षण में जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ। सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, वो बने गांधी जी की कृपा से। फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में, फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में, फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने, ये होता है व्यक्ति के रूप में करना। और संघ क्या करता मैं बताना चाहता हूं। आज दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, वो संघ का है। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन?